आपका आज की नई वीडियो में। गाइस जो आज की वीडियो मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ वो सूट की फिटिंग में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, हमारी जो कुर्ती होती है उसमें दो ही मेन होते हैं, एक तो हमारी जो स्लीव होती है, ठीक है, और एक साइड वाली फिटिंग की। तो जो मेन है फिटिंग से भी मतलब फिटिंग की सिलाई तो हर एक कोई मार लेगा, ठीक है, उसको टाइट कर लेगा, खोल लेगा। अगर आपकी स्लीव सही से नहीं चढ़ती, ठीक है, जहाँ अगर आपने यहाँ से कटिंग सही नहीं की हुई आर्म होल की स्लीव की, ठीक है, तो उससे हमारी सूट की फिटिंग होती है ना बहुत ही खराब लगती है। तो गाइज इसी प्रॉब्लम को आज मैं दूर करने के लिए, हमें किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि स्लीव कटिंग के बारे में डिटेल से समझाओ, तो आज की वीडियो मैं स्लीव कटिंग के बारे में ही लेके आया हूँ। मैं आपको दो तरह से आर्म होल को बताऊंगा, ठीक है, तो आपने बिल्कुल ध्यान से एंड तक वीडियो देखनी है और बने रहना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल पे बेल आइकॉन बटन नहीं दबाया तो प्लीज उसको भी दबाए कि साथ ही साथ आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस ज्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। गाइस जो आज मैं आपको स्लीव कटिंग बाजू कटिंग करने की जो मेजरमेंट बताऊंगा वो आज दो तरह से बताऊंगा, ठीक है। ये दो नाप हैं, मैं दोनों के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो चार तरीके हो जाएंगे, ठीक है। दो इसके हो जाएंगे, दो इसके हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो लंबाई ये वाली है ना 16 इंच लंबाई और 10.5 इंच मूरी है, ठीक है, तो इसका आर्म होल है 17 इंच। ठीक, ये मैंने चेस्ट लिख दी है, वैसे लिख दी है मैंने, हमें ज़रूरत पड़ेगी आर्म होल की, ठीक है। तो इसकी ये दूसरे वाली है लंबाई और इसकी बॉटम तो सही सेम ही है, लेकिन आर्म होल इसका 18 इंच है। तो गाइस सबसे पहले हम इसका करेंगे दो मेथड से, ठीक है। फ्रेंड्स ये हमारा फैब्रिक है, ठीक है, ये ऐसे लंबाई में है और ऐसे चौड़ाई में है, ठीक है। जब भी आपने स्लीव कटिंग करनी है, ठीक है, अगर वो प्लेन सूट है उस पर कोई वर्क नहीं है तो आपने जब स्लीव निकालनी है तो आपने पहले इसको चौड़ाई में हाफ करना है, ठीक है। तो आपने ये देखो मैंने हाफ कर दिया, कन्नी से कन्नी मिला दी। इसके बाद एक बारी फिर हाफ करना है हमने, ठीक है, क्योंकि हमें दो बाजू चाहिए ना, एक दूसरी लेफ्ट की एक राइट की, ठीक है। तो हम दो बाजू के लिए इसको दो बारी फोल्ड करेंगे हाफ हाफ करके, ठीक है। ये देखो आपने बिल्कुल सही से बिछा लेना है पहले इसको। तो गाइस आज मैं आपकी ना ये आर्म की जो समस्या है वो भी आज दूर कर दूंगा, ठीक है, अगर आप हमारे हिसाब से कटिंग करोगे और स्टिचिंग करोगे। तो यहाँ से देखो आप कान है, ठीक है, ये सबसे पहले तो आपने यही ध्यान देना है कि इसको ही निकालना है आपने, ठीक है। ये देखो मैंने इसको बाहर निकालने के लिए ऊपर निशान लगा दिया ऐसे, ठीक, ऐसे। और अब सबसे पहले हमने इसकी लंबाई का निशान लगाना है। देखो 16 इंच लंबाई है ना, आपको मैंने बताया हुआ है जो स्लीव की लंबाई का फॉर्मूला है, जितनी उसकी लंबाई है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेके आपने निशान लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, फट्टा मोड़ने के लिए, ठीक। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले एक बार फिर देख लो, मैंने लंबाई में आधा इंच एक्स्ट्रा किया, 16.5 पे निशान लगाया और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। अब मैं इन निशानों को भी सीधा कर देता हूँ। अब सबसे पहले आप मूरी का ही निशान लगा दो, ठीक है, 10.5 है तो 5.25 पे आपने ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। पहले मेथड से कैसे कटिंग करेंगे, तो आपने 3.5 पे निशान लगा देना है गाइज। ये मैं निशान के बारे में भी आपको बता दूं, ठीक है। कोई चाइल्ड हो तो उसका आप 2.5 इंच 2 इंच तक ले सकते हो, ठीक है, ऐसे 2 इंच 2.5 इंच, क्योंकि बच्चे के ज़्यादा काट नहीं ना डलती है, इसलिए जो मतलब स्टैंडर्ड साइज़ है, मतलब स्मॉल से लेके मतलब लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज तक वो 3.5 ही रखना, ठीक है। ये ज़्यादा रखेंगे मैं आपको बताता हूँ, दूसरा मेथड इसी पे ऊपर है, तभी आज मैंने आपको सभी कुछ स्लीव में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो आर्म होल है इसका 17 इंच है, तो 17 का हाफ हो गया 8.5 इंच। तो यहाँ से लगाना है आपने आर्म होल का निशान, जो 3.5 की लाइन लगाई है ना आपने यहाँ से लगाना है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ से 8.5 ऐसे लगा देते हैं, देखो अब छोटा हो गया ना, ये देखो यहाँ से हो गया, ये लगभग 1.25 इंच छोटा हो गया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना आर्म होल में, आर्म होल टाइट हो जाएगा। तो जो इसका सही मेथड है वो यहाँ से ही है, 3.5 के बराबर में से आपने नाप लेना है ऐसे करके, ठीक है। 8.5 पे आपने ऐसे ही लगाना है, कभी भी आपने याद रखना यहाँ से नहीं लगाना, यहाँ से आपने लंबाई का निशान लगाने के लिए लगाया, ठीक है। तो गाइस अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे भी इसको मिला देता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है
ठीक है, कि यहाँ स्लीव का हाफ करके ना, ये आप मान लो यहाँ इसका स्लीव का हाफ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इंची टेप रखा और मूरी की जो निशान लगाया वहाँ पे रखा। यहाँ से आपने आधा या पौना इंच ना अंदर को निशान लगाना है, ठीक है। ये क्यों, हमारी जो स्लीव की शेप होती है ना वो कम, यहाँ से कम होती जाती है और यहाँ से बढ़ती जाती है ऊपर को, मतलब नीचे कम से ऊपर को ज़्यादा बढ़ती है, मतलब अंदर को होती है फिटिंग का निशान। तो गाइज आपने यहाँ से ना ये आधे इंच पौने इंच पे ऐसे मिलाना है, ठीक है। जब आधा हो गया तो इसको आपने कम करते जाना है आर्म होल की तरफ से, ऐसे नीचे मूरी से आपने इसको मिलाने से वो करना है, ठीक है। ऊपर मतलब बढ़ाते जाना है। उसके बाद जब हाफ से आपने निशान लगाया तो इसको आपने कम करते जाना है आर्म होल के निशान से मिलाने के लिए, ठीक है। ऐसे है, देखो ये अब शेप बन गई ना हमारी, जैसे हमारी बाजू की शेप होती है वैसे हो गया, ये देखो। अब आप अगर बिगिनर हो, ठीक है, आपने काम स्टार्ट ही किया हुआ है, मतलब सीखना अभी स्टार्ट किया है, सबसे पहले जो आपने आर्म होल का निशान लगाया ना इसका हाफ कर दो। 8.5 का जो हाफ होएगा वो होएगा 4.25, ठीक है, ये हो गया। फिर एक निशान और लगाओ, फिर इसका हाफ कर दो। 4.25 का हाफ कितना हो जाएगा, लगभग 2.1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 निशान हैं, आपने ये लगा लेने हैं, आपने सीधे लगा लेने हैं। अगर आपने काम सीखा हुआ है, आपको आता है, फिर आपको ज़रूरत नहीं, फिर मैं आपको जैसे बताऊंगा आपने वैसे ही कर देना है। ये आपने 2 निशान लगाने हैं, ठीक है, ऐसे करके। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो फिर आप निशान लगा लो, वैसे ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, हम कभी नहीं लगाते, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। पहले देखो मैंने आर्म होल का जो पहला लगाया है, ठीक है, तो ये दूसरा मान लो, जो पहला लगाया मैंने पूरे का हाफ कर दिया, फिर मैंने जो हाफ पे लगाया पहला निशान उसको हाफ कर दिया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो कि हमने इसको कैसे कटिंग करना है। जो पहली वाली लाइन है ना, जो पहले वाला निशान लगाया, अब पहले आप उसकी कटिंग करोगे, मतलब चारों की एक साइड, मतलब एक साथ में आपने उससे 1.25 इंच या 1 इंच पहले, हमारी तो हैबिट बनी हुई है कि गाइज हम वैसे पहले ही कर देते हैं। ये देखो 1.25 इंच ही है, ठीक है, 1.25 इंच के हिसाब से आपने पहले ही इसको कम करते जाना है और यहाँ पे मिलाओगे आप। ये देखो मैं निशान से लगाता हूँ, सीधा कैंची से नहीं करता। ये देखो अब मैं यहाँ से पहले ही इसको डाउन करने लग गया ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे कि हमारा जो आर्म होल है का निशान लगाया है वहाँ पे मिलाना है, ठीक गाइज। ये देखो आ गई ना शेप बिल्कुल बढ़िया। तो मैंने क्या किया है एक बार फिर समझ लो। जो मैंने पहला निशान हाफ पे लगाया था ना, वहाँ से 1.25 इंच पहला मैंने 1.25 या 1 इंच भी मान लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 1 इंच से 1 इंच पहले भी कर दोगे तो मैंने वहाँ से ही डाउन करना स्टार्ट कर दिया पहले, ये हाफ लाइन से पहले, ठीक। तो यहाँ पे आके मैंने ऐसे मिला दिया। तो अब ये होगी हमारी, मतलब चारों हम एक साथ कटिंग कर देंगे। अब हमने फ्रंट में जो काट डालते हैं उसको कैसे करना है, ठीक है। उसको करने के लिए ये देखो, अब यहाँ से भी ऐसे ही करना है आपने, फिर 1.25 इंच पे निशान लगाना है। जो दूसरा निशान है ना हमारा दूसरी लाइन वाला, ये देखो ये वाला, तो यहाँ से आपने आधा इंच पहले ही, जहाँ 1.25 इंच पहले आपने इसको डाउन करना स्टार्ट करना है और सेंटर में से ना आपने लगभग 1.25 इंच करना है, ज़्यादा नहीं, 1.25 इंच की ही काट डालनी है। अगर कोई एक आधा कस्टमर हो जिसके यहाँ पे आर्म मोढे की साइड ज़्यादा फूलता हो, फिर इसको ज़्यादा करना पड़ता है। वो आपने ध्यान देखना है कि उसकी काट कैसे, मतलब शेप कैसे आ रही है बॉडी की, ठीक है। ये मैं थोड़ा पिंक से लगाता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने पिंक निशान से अब स्टार्ट कर, मतलब नीचे को स्टार्ट किया। तो अब जो सेंटर का निशान है, अब मैं नीचे की ओर इसको कम करने लगा मिलाने के लिए, आर्म होल को मिलाने के लिए। ये देखो आपको 2 निशान अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। ये देखो मैंने ये फ्रंट में हम जो पिंक निशान लगाया है वो फ्रंट में काट डालेगी इसकी। ये मैं थोड़ा डार्क करता हूँ इसको कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो, तो क्या किया मैंने, फर्स्ट स्टेप से 1.25 इंच पहले इसको कम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो फिर 2 नंबर वाला हमारा लाइन है, वहाँ से फिर मैंने 1.25 इंच से पहले इसको डाउन करना स्टार्ट कर दिया। जब हम हाफ से आते हैं तो इसको कम करना स्टार्ट करते हैं कि हमारा आर्म होल पे हमने मिलाना है। अब मैं आपको कटिंग करके बताता हूँ इसकी, ठीक है। तो अब गाइस
अब आपने जो मैंने पिंक जो हम फ्रंट पे काट डालेंगे, पिंक के हिसाब से आपने ये 2 उठाने हैं, ठीक है, 2 ध्यान रखना, 2 चारों नहीं उठाने। तो अगर आपसे कहीं भूल के भी कहीं ये 3 कटिंग हो गई ना, कई बार हो जाता है जब हम बिगनर होते हैं, तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन बताया हुआ है मैंने, ठीक है, डिटेल में। तो अब हम 2 उठाएंगे और जो पिंक है, पिंक निशान से हम ऐसे कटिंग कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। ये देखो अब हमारी जो स्लीव की कटिंग है बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आपको जो फर्स्ट वाला समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरे वाला बताता हूँ। तो गाइस जो दूसरे वाला है ना, उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है, आपने देखना है अपने कस्टमर का मतलब व्यू देखना है कि यहाँ से वो बिल्कुल टाइट तो नहीं मांग रहा, तो वो उसके लिए है। अगर आपका कस्टमर आपसे मांग रहा है कि यहाँ से मेरे को फिटिंग बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ढीला नहीं चाहिए, ऐसे कई बार होता है कि थोड़ा सा ना ढीला होता है, कई बार ज़्यादातर कस्टमर तो कहते हैं कि लूज फिट ही हो, ना होता टाइट हो, ना होता खुला हो, ठीक है। तो उसके लिए तो ये वाला मेथड है, पहले बताया मैंने आपको। और अगर आपको कहा उसने कि मेरे को यहाँ 0-0 फिटिंग चाहिए, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ही चेंज होगा जो स्लीव का है, ठीक है। तो आप जो स्लीव की जो कुर्ती की कटिंग करोगे आर्म होल की, ये वाली यहाँ तो आपको मैंने बताया ही है, वो सेम ही रहेगा, बस जो हमारा आर्म होल है उससे आपने 2 इंच मतलब एक्स्ट्रा देखना है। वो वीडियो आप देख सकते हो जाके, मैंने डिटेल में बना रखी है। आज मैं आपको स्लीव का भी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर हमने क्या करना है इसको 0-0 करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, मैं आपको ये निशान अब दिखा मतलब दूसरी तरफ से दिखाता हूँ अभी, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो, ये मैंने ऐसे रख लिया। अब मैं फिर ऊपर वाला निशान लगाऊंगा, इसको हम ऊपर निकाल देंगे। ये आप समझ गए होंगे उम्मीद है, ठीक है। तो अब आपने जो लंबाई है उसका निशान तो सेम ही लगाना है, ऐसे करके 16 इंच पे, ठीक, ऐसे करके। तो यहाँ 10.5 ये भी सेम लगेगा, ठीक। अब ये भी, तो गाइज़ मेरे को याद आया, हमारी हैबिट ही बड़ी है, मैंने बोला नहीं, मैंने 16 पे ही आपको बोला उसमें, लेकिन मैंने लगाया यहाँ पे 16.5 पे भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेके, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब चेंज होगा यहाँ पे गाइज़, अगर हमने 0-0 लेके आना है, सबसे पहले तो आपने आर्म होल में ना 2 इंच माइनस कर देने हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो 15 रह गए ना, तो हम 15 का आर्म होल डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब 15 का आर्म होल डालने के लिए 0-0 करने के लिए हमने क्या करना होगा, हम पहले हमने 3.5 पे लगाया था ना यहाँ पे, तो अब हम 4 पे निशानी लगाएंगे, 4 पे डाउन करेंगे। हम ज़्यादा मोड़े की ज़्यादा काट डालेंगे, ठीक है। तो मोड़े को मतलब बिल्कुल स्किन टाइट मतलब फिटिंग के लिए, ठीक है। तो हम अब 7.5 पे निशान लगाएंगे ऐसे करके, बाकी चीज़ सेम ही रहेगी। ये देखो मैंने इसको, ये मैं फिटिंग का निशान भी लगा देता हूँ ऐसे करके, ठीक। आपने वैसे ही देखना है, 1.25 इंच लगा के, मेरी हैबिट बनी है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, आपने पहला मैंने आपने डिटेल को बताया है, तो आपने उस हिसाब से करना है। तो ये अब 7.5 हो गया, अब 7.5 का आपने हाफ कर देना है, ठीक है। तो 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका हाफ हो गया, तो उसके बाद आपने इसका हाफ कर देना है 4 का, मतलब लगभग 3.25 का, लगभग 2 से, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं सीधा करता हूँ इसको अभी, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके मैंने ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ। सिर्फ फ़र्क इसमें मैंने 4 इंच पे मतलब मोड़ा उतारा है, ठीक है। आर्म होल का निशान मैंने यहाँ से लगाया और मैंने अब इसका 7.5 डाल रहा हूँ। 7.5 का मीन्स 15 इंच, ठीक है। देखो यहाँ से 1.25 इंच पहले मैंने इसको अब स्टार्ट करूँगा ऐसे करके, ठीक है, लगभग 1.25 इंच 1 इंच के पहले। तो अब ये ज़्यादा डाउन होगा, ठीक है। ये देखो मैंने निशान लगा दिया, जो फर्स्ट वाला है जब हम चारों कटिंग करेंगे। ये देखो अब हम फ्रंट में काट डालेंगे। तो देखो अब मैं जो दूसरे वाला निशान है ये वाला, अब मैं इससे पहले मतलब डाउन करना स्टार्ट कर दूंगा ऐसे करके, लगभग 1.25 इंच ही आएगा हमारा। और इसके बाद हाफ के बाद मैं इसको कम करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। मोड़ा हमारा 17 इंच ही आएगा, ये हमने 4 पे उतार दिया, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना। डाला हमने यहाँ से 7.5 ही है, लेकिन इसकी काट ज़्यादा डल गई, ठीक है, डीप हो गई काट इसकी। तो ये अगले के बिल्कुल फिटिंग में आएगा, बिल्कुल फिटिंग के हिसाब से। तो अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ गाइज। तो 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा यहाँ भी लेना है, मैंने भूल गया, ये देखो यहाँ पे आपने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेना है कि हमें कल को कमीज़ खोलनी पड़े, चेस्ट खोलनी पड़े, तो हमारे पास ये मार्जिन होना चाहिए, ठीक। अब देखो मैं पहले चारों को एक जैसे कटिंग कर रहा हूँ, ठीक,
ऐसे करके। ये देखो मैंने कटिंग कर दी। यहाँ से आपने सीधा रखना है इसको, ऐसे मत करना। कई बार क्या होता है कि यहाँ से हम ऐसे इसको ना सीधा ऐसे उतार देते हैं नीचे, ठीक है। आपने यहाँ से इसको सीधा ही रखना है। तो अब हम फ्रंट पे 2 पे काट डालेंगे। ये देखो जो पिंक वाला है कम किया, और ये देखो, ठीक है। ये हमारी परफेक्ट 0-0 वाली फिटिंग अब हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से भी आपने ऐसे कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये वाली, ठीक है। ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया नीचे को, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से ना आपने ऐसे सीधा नहीं करना है, ऐसे, ठीक है। आपने ना थोड़ा आधा इंच इसको मतलब दूसरी तरफ को लेना है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने साइड में लिया ना, ये देखो, जब आप करने लग जाओगे ना स्टिचिंग, फिर आपको पता लगेगा। जब आप फोल्ड करोगे ना तो ये ऊपर बराबर ही आएगा ऐसे करके, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आपने, मैं आपको कम भी करके दिखाता हूँ, अगर आप सीधा कटिंग कर देते इसको तो आपको ना जब आप स्टिचिंग करोगे तो आपको फिर बाद में ये अंदर को हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ना मतलब आधे से कम अंदर को करना पड़ता है। ये देखो अब मिला रहा हूँ ना, यहाँ से कम हो गया, देखो ये इतना ही, इसीलिए हमने बाहर निकाला था, यहाँ आके मिल जाता है पूरा, ठीक है। ये बात होती है। तो गाइज ये हमारी अब एक तरीके से होगी। जो दूसरा मेजरमेंट है अब मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। एक मैं आपको फिर दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे ये होता है कि आपको ना कोई भी चीज़ डाउट में ना रहे। अगर आपको फिर भी डाउट है किसी चीज़ का तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइस जो दूसरा है हमारा उसका सेम ही है, मैंने लंबाई सेम ही ली हुई है। तो हम 16 की बजाय आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा करके निशानी लगाएंगे यहाँ पे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, लंबाई से। ये आप बात ध्यान रखना। और इसकी मूरी भी, इसकी मूरी है 10.5 सेम ही है उसके हिसाब से। तो ये मैंने निशान लगाया। अब जब पहला फार्मूला लगाएंगे हम 3.5 के हिसाब से है, ठीक। ये मैंने 3.5 पे निशान लगाया। तो इसका आर्म होल है 18 इंच, तो 18 का हाफ हो गया 9 इंच, ठीक है। 9 पे मैंने निशानी लगाई। तो यहाँ पे इसको अब ऐसे मिला दूंगा, और हाफ से मैं 1.25 इंच यहाँ पे इसको मिलाऊंगा, पहले नीचे से ऊपर, फिर हाफ से इसको कम करता जाऊंगा आर्म होल की तरफ, ये वाला, ठीक है। तो अब फिर वही फार्मूला है, आर्म होल का आपने हाफ लेना है, ये 4.5 पे पहला लगाना है, और फिर आपने 4.5 का फिर लगाना है 2.25 इंच, ठीक है। ये 2 निशान हो गए आपने ध्यान रखना है। जो पहले वाला है वो है चारों को एक साथ कटिंग करने के लिए, जो उससे हाफ लिया इससे 2 वाला, ये मैं फिर आपको नंबर बताता हूँ। ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। दूसरे में आपने पहले 2 ही कटिंग करने हैं। तो ये आपने 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है कटिंग करने के लिए। अब यहाँ से देखो मैंने सेम ही है, 1.25 इंच से पहले स्टार्ट किया, ठीक है, कम करना। और यहाँ पे आर्म होल को अब मैं मिला दूँगा इसको ऐसे करके, ठीक है। ये होगी हमारी अब शेप बाजू की ऊपर जो आर्म होल की है, मोढ़े की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर जो दूसरे नंबर वाली है आपने निशान लगाया, उससे फिर 1.25 इंच पहले मैंने मतलब डाउन करना स्टार्ट किया, और लगभग यहाँ से देखो 1.25 इंच ही रखना पहले आपने, ज़्यादा काट मत डालना, ठीक है। फिर वहाँ से ना खींच डालती है कई बारी, ये देखो। फिर मैं इसको कम करता जाऊंगा धीरे धीरे जी ना, जैसे हम एस बनाते हैं जो उसकी बीच वाली लाइन आती है वैसी शेप आनी चाहिए। आपने एक बात ध्यान रखनी है, आपने ना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, मैं दूसरा थोड़ा सा ना मतलब जो मार्कर है उससे निशान लगा के बताता हूँ, आपने उस पर नहीं चलना कभी भी। ये देखो कई बार क्या होता है ना गाइस, सीधा ना ऐसे कर देते हैं कटिंग, कई बार कई लोग ऐसे यहाँ से ऐसे किया, ऐसे सीधा कटिंग कर दिया। आप सोच के देखो हमारी जो बॉडी की शेप है कभी भी ऐसे सीधे नहीं होती, ठीक है। फिटिंग का निशान भी कई लोग ऐसे ही लगाते हैं, पहले ऐसे लगा देंगे ऐसे करके सीधा, तो नीचे हिप को ऐसे मिला देते हैं। सोच के देखोगे हमारी शेप ऐसे आ रही है, हमारी शेप ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है, फिर धीरे धीरे यहाँ से बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आपने कभी भी ये निशान ऐसे सीधे नहीं लगाने, मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने आपको बताया। तो गाइस ये परफेक्ट कटिंग होगी। अब मैं इसको कटिंग नहीं करके बताता आपको, अब मैं इसका दूसरा जो मेथड है सेम ही है, अगर हम वैसे करें उसको। तो गाइस अब हम इसको 4 पे उतारेंगे। अब देखो मैं निशान ला रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब मैं इसको 4 पे उतार रहा हूँ, ठीक है। ये देखो,
तो मैंने आपको बताया कि जब हम आपने 4 पे इसको डाउन किया 0 फिटिंग के लिए, तो आपने -2 करके जो आर्म होल है, मतलब पहले 18 था ना, उसमें -2 करे और अब आपने 8 इंच डालना है, मतलब हाफ करके 16 इंच। ठीक है, तो अब 8 पे यहाँ पे निशानी लगेगी, यहाँ पे। ठीक, तो आपने ये चीज़ यहाँ से अब यहाँ मिला दोगे और देखो अब ये देखो यहाँ से टाइट हो गया ना, और फिर अब 0 फिटिंग आएगी। देखो कितना फ़र्क है। मैं अब एक पे ही समझा रहा हूँ आपको। पहले था यहाँ पे, ये ब्लू वाले पे, अब ये थोड़ा सा देखो कलर ग्रीन सा है, पिस्ता सा। ये देखो आप कितना टाइट हो गया यहाँ से, तो ये 0 फिटिंग आएगी, मतलब बिल्कुल ही। तो यहाँ से सेम ही रहेगा, इसका हाफ आपने ये 2 लाइनों का हाफ ही करना है, ये वाला सेम प्रोसीजर है। ठीक, और यहाँ से आपने अब ऐसे ही कटिंग कर देनी है पहले की तरफ। यहाँ अब पौना इंच यहाँ पे हो गया ना, ये देखो 4 इंच वाली ये वाली होगी ना, तो यहाँ से होगा, यहाँ से डाउन तो यहाँ से ही होगा, यहाँ से तो मिला दोगे आप नीचे आके यहाँ से, ये देखो यहाँ पे। और जो पहले वाली है इसको भी यहाँ तक सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पौना इंच, ये देखो अब कार्ड नीचे आ गई ना हमारी, ये देखो, ये देखो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको कटिंग दूसरे मेथड से बताता हूँ। पहले वाला उम्मीद है कि आपको आ गया होगा, मैंने सिर्फ निशानी लगाई है। अब मैं दूसरे वाले के हिसाब से ही ऐसे कर रहा हूँ और 4 इंच पे मैंने ऐसे करके उतार दिया। ठीक है, ये देखो अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ठीक है, 2 उठाने हैं आपने, याद रखना आपने, यहाँ 3 नहीं उठाने। ये मैंने दूसरी लाइन से पहले पौना इंच स्टार्ट किया और जो यहाँ सेंटर में आके पौना इंच तक मैं नीचे गया और फिर कम करता गया। ये देखो अब हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आएगी। ठीक है, तो नीचे से आपने 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है और थोड़ा सा आधा इंच आपने यहाँ को बाहर जाना है और नीचे से आपने ऐसे कटिंग कर देनी है और हमारी जो स्लीव की बिल्कुल ही परफेक्ट कटिंग होगी ऐसे। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थी आज स्लीव पे फुल डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे मैंने आर्म होल पे वीडियो बनाई है पहले, ठीक है, और जो तीरे पे वीडियो बनाई है, ये कुर्ती की फिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे जो मेथड हम लाते हैं ये हमारे एक्सपीरियंस से बनाए हुए हैं। ठीक है, कहीं आपको बुक में नहीं मिलेंगे या कहीं आपको कोई ऐसे सिखाएगा नहीं, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है गाइज। तो इतने लाखों सूट हमने बनाए हुए हैं, उससे निकाले हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज मैंने आपको स्लीव का भी बिल्कुल डिटेल से समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई मतलब डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूंगा। उम्मीद है कि अब आपकी जो कुर्ती की प्रॉब्लम है वो मैंने सभी दूर कर दी हैं, जो मैंने वीडियो पहले भी बना रखी हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ठीक है, आपके तक पहली बार पहुंची है, तो वो वीडियो आपने पीछे जाके आर्म होल वाली और तीरे वाली जाके वो भी आपने देख लेनी है। ठीक है, वो मैंने सभी बना रखी हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ सूट की फिटिंग का जो जे वाली सिलाई होती है साइड वाली, वो तो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इन चीज़ों की तीरा कटिंग सही से नहीं किया, आर्म होल जो यहाँ से हम मोटा उतारते हैं वो कितने पे उतारना है वो सही से नहीं किया, और जैसे स्लीव परफेक्ट तरीके से कैसे कटिंग करनी है, ये आपने इसमें 3 चीज़ों में दिक्कत कर दी तो आपकी कुर्ती क्या बिल्कुल ही फिटिंग अच्छे से नहीं आएगा गाइज। तो आपने ये ध्यान रखना है, हमारी वीडियो को जाके पीछे देख लेना है। अगर आप पहली बार जुड़े हो हमारे साथ, तो जो पहले जुड़े हुए हैं उनको तो पता चल ही जाएगा, उनके ये कवर हुए हैं जो टॉपिक हैं हमारे। तो आज मैंने स्लीव पे भी मतलब कंप्लीट कर दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हुई तो हमें पूछना। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।